Now we will solve question number 2 of exercise number 13.1. Question number 2 is factorize the following expressions. हमने इससे पहले भी कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, वो मोनोमियल्स थे, सभी मोनोमियल्स टर्म्स अलग अलग थी, मगर अब टर्म्स के साथ कुछ ऑपरेशंस है। देखो यहाँ 7x माइनस 42, 7x माइनस 2, बीच में एक ऑपरेशन आ गई माइनस 42। इनको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं ये अब आपको सीखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इधर 7 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, अगर हम इस तरह अलग अलग हमें लिखूंगा 7 के फैक्टर्स हम लिखते थे, ये है 7 इंटू एक्स। यहाँ भी वैसे हम दूसरा 42 के फैक्टर्स लिखेंगे, 42 ये है माइनस 42। इसका मकसद हो गया, इसका है -1 इंटू 42 के फैक्टर्स हो गए 6 और 7, 6 को बन जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह ये कॉमन फैक्टर्स है। मगर साथ जब हम लिखते हैं 7x माइनस 42 अलग अलग इस तरह, अब हम 7x माइनस 42 के फैक्टर्स लिखेंगे। 7x के क्या फैक्टर्स आ गए, 7x 7 इंटू एक्स, फिर है माइनस, यहाँ ये -1 भी लिख सकते हैं, इंटू फिर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों में कॉमन देखना है। दोनों में आप देखो ये 7 यहाँ भी है और यहाँ भी 7 है, और इस 7 के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। इसके बाद हम ये 7 हम बाहर लिखते हैं, इस तरह 7 बाहर लिखते हैं तो एक ही नंबर कॉमन है, क्योंकि बीच में ऑपरेशन है, और एक ही नंबर दैट इज 7, खाली 7 बचता है इनका कॉमन। जब हम इसका कॉमन लिखते हैं उसके बाद ब्रैकेट देते हैं। जो अंदर अब बच गया इस 7 के साथ, इस 7 अब इस 7 और x के साथ 7 और x था, इसमें हमने 7 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, इसका x बचा खाली, ब्रैकेट के बाद x, इस टर्म का खाली x रहेगा। उसके बाद -1 तो माइनस सिंबल रहेगी, माइनस साइन रहेगी, तो इधर में माइनस अब नहीं रखूंगा अभी। यहां देखो 2 यहां बढ़ गया, अब -1 2 -2 इंटू 3 दैट इज -6। यहाँ इस तरह ये दो फैक्टर्स है इसके, 7 कामा या 7 इंटू हम कहेंगे x माइनस 6, ये दो फैक्टर्स है इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 7x माइनस 42। अब मैं यहां इसको लिखूंगा, यहां करूंगा, यहां कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ये करने की जरूरत नहीं है, मैं यहां डायरेक्ट करूंगा इसको। अब मैं 7 के फैक्टर्स लिखूंगा, 7 इंटू एक्स इंटू माइनस 42 के फैक्टर्स। 42 के फैक्टर्स मैंने अभी आपको दिखाई, 1 में 7 नहीं लिखूंगा, अब 2 इंटू 3 इंटू 7। आप देखो यहाँ आप 42 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं इस एलसीएम के तरीके से। 221,000, फिर 3 से हो जाएगा 3 7,000, 7 1,000। इससे देखो माइनस अपनी साइन थी, फिर 2 3 और 7 इंटू में आ गए। अब दोनों में हमें देखना है कि कौन सा कॉमन नंबर है। कॉमन नंबर कौन है इनका, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ये एक कॉमन नंबर है इनका। ये 7 हम कॉमन बाहर रखेंगे, तो जब भी हम कोई चीज कॉमन दोनों का मुश्तरका होगा, कोई चीज जो इनका कॉमन होगा, दोनों में एक ही सेम नंबर होगा, तो वो 7 हम पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर कोई दूसरा कॉमन होगा वो भी साथ लिखते थे, मगर यहाँ दूसरा कोई नंबर कॉमन अब नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट। अब देखेंगे इस टर्म में क्या बचा है, इधर 7x में अब x खाली बढ़ गया, बीच में माइनस, और इसमें 2 बच गए, 2 और 3, 2 3 जार, ये तो मल्टीपल में 2 3 जार 6। इस तरह ये फैक्टराइज हो गया है। एक फैक्टर इसका 7 आ गया, दूसरा फैक्टर इकट्ठे x माइनस 6 आ गया। उम्मीद है अब दूसरा पार्ट इसी का करेंगे। दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q, ये इसका दूसरा पार्ट है। आप देखो यहां भी 6p के फैक्टर्स, अब मैं आपको 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू p, माइनस बीच की साइन, 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू क्यू। मैंने आपको दिखाया कैसे फैक्टर एलसीएम के तरीके से निकालते हैं। अब देखो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ फिर 3 है, यहाँ भी 3 है, ये दो कॉमन है। 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। हम इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये 2 इंटू 3 दो कॉमन नंबर्स आ गए। जो दो कॉमन है उसके बाद मैंने कहा जब हम कॉमन, जितने भी कॉमन नंबर्स इन दो टर्म्स को होंगे तो वो हम बाहर निकाल दिए, उसके बाद ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट आ गया। अब देखो यहां इस टर्म में क्या बढ़ गया, p खाली, इधर माइनस की साइड, और यहां क्या बढ़ गया 2 और q, ये 2q इकट्ठे रहेगा। अब हम इन दो कॉमन्स का मल्टीपल करें, 2 3 जार 6
दैट इज इंटू पी माइनस 2q। इस तरह ये भी फैक्टोराइज हो गया। एक फैक्टर इसका 6 है, दूसरा फैक्टर इसका p माइनस 2q है। अब तीसरा पार्ट इसी का करेंगे हम। तीसरा पार्ट जो है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है 7। तीसरा पार्ट है 7a² प्लस 14a। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 के फैक्टर। 7 इज ए प्राइम नंबर, इसका तो 7 इंटू 1। मैंने कहा कि 1 हम तभी लिखते हैं जब इसकी सुपेक्स एपियरेंस होगी, जब उसकी जरूरत होगी उस वक्त हम लिखते हैं 7 इंटू a²। ए के बदले हम लिखेंगे a इंटू ए प्लस 14 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 7 इंटू ए। अब कॉमन देखेंगे, यहां 7 है, यहां भी 7 है, यहां एक a है, यहां देखो एक a है, यहां भी एक a है। दो नंबर्स हमारे 7 कॉमन है। मैं आप इकट्ठे इनको रखूंगा, अब इंटू में नहीं रखूंगा। 7a कॉमन है। अब मैंने कहा 2 7a, यहां भी 7a, मैंने कॉमन रखा 7a। उसके बाद इस टर्म में क्या बचता है, ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद इस टर्म में a बचता है, वो a रहेगा, बीच में प्लस की साइन, फिर यहाँ 2 और खाली 2 बचता है, खाली 2 बचता है। उसके बाद है ये बन गए इसके 7a और a प्लस 2 एक फैक्टर बन गए। अब इसका चौथा पार्ट मैं यहां करूंगा। चौथा पार्ट क्या है, मैं ये लिखूंगा इधर। फोर्थ पार्ट इज सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट है -16z प्लस 20z³। ये देखो हम 16 के सबसे पहले इसमें नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म। मैंने इससे पहले भी कहा जब भी आप नेगेटिव देखोगे तो -1 पहले ही रखोगे, -1 के साथ वो नेगेटिव रखो, इंटू -1 के साथ रखो, -1। 16 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z के फैक्टर z 1 है, फिर है बीच में प्लस 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू z 3 बार है, z इंटू z 3 बार आ गया। अब कॉमन देखेंगे, माइनस यहां है, यहां माइनस नहीं है, -1 यहां। अब देखो यहां 2 1 है, ये देखो एक 2 है, यहां भी 2 है, यहां दूसरा 2 है, यहां भी दूसरा 2 है, यहां फिर तीसरा 2 है, यहां नहीं है, यहां चौथा 2 है, यहां नहीं है, यहां z 1 है, यहां एक z है, यहां भी एक z है। अब देखो कॉमन कितने आ गए, 2 2 और z, 2 2 और z, इनको मल्टीपल करेंगे, 2 2 4, 4 इंटू z दैट इज 4z। अब अंदर यहां क्या बच गया, यहां देखो यहां क्या बच गया, -1 और यहां 2 2 4, ये देखो -1 इंटू 4 दैट इज -4 रह गया अंदर, -4। दूसरा यहां इस दूसरी टर्म में क्या बच गया, 5 और 2 z इंटू z दैट इज z² प्लस 5z²। इस तरह हम लिख सकते हैं। हम इस माइनस को आप बाद में लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 4z। हम इस तरह पहले 5z² लिखेंगे, उसके बाद -4 लिखेंगे। इस तरह ये भी कॉमन आ गया। इस तरह ये 4z हम लिख सकते हैं, ये इसके फैक्टर्स 4 और z और 5z² -4, ये एक फैक्टर है, 5z² -4 एक फैक्टर है, इंटू z एक फैक्टर और 4 एक फैक्टर। इस तरह भी हम कह सकते हैं, 4 इंटू z लिख सकते हैं इस तरह, 5 इंटू z² -4 एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है। इस तरह ये फैक्टराइज हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आएगा। उसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। इसी क्वेश्चन का नाउ वी विल सॉल्व द पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। दैट इज पार्ट नंबर 5 इज 20l² m प्लस 30al m। सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स आपको मालूम ही है, 20 के फैक्टर से 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू l² है, उसका मकसद है l 2 बार, l इंटू m। ये हो गए इस टर्म के फैक्टर 20l² m। ये उसके बाद इसका प्लस आ जाता है, प्लस 30 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6, 6 5 30 इंटू a इंटू l इंटू m। उसके बाद ये देखो इधर, अब देखो कॉमन हम ढूंढते हैं। कॉमन यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 2 है पर यहां 2 अब नहीं है, यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां l है, यहां भी l है, यहां m है, यहां भी m है। अब देखो कॉमन कितने नंबर आ गए हमारे, 2 5 l m, 2 5 l m, ये सभी कॉमन है।
अब इनका मल्टीपल करेंगे, 2 5 10 इंटू एल इंटू एम, वो बनेगा 10 एल एम इनका कॉमन आता है। पहली टर्म में अब क्या मैंने कहा, उसके बाद ब्रैकेट आ जाता है, उसके बाद पहली टर्म में 2 एल एम बचता है, 2 एल एम। हाँ, दूसरी टर्म में फिर प्लस आ जाता है, उसमें क्या बचता है 3a बचता है, खाली यहां बचता है 3a। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन इसके फैक्टर आगे है 10lm इंटू 2lm प्लस 3a। उसके बाद हमने इसका दूसरा पार्ट जो पार्ट नंबर 6 है वो भी सामने ही रखा है, पार्ट नंबर 6 भी करेंगे अभी। पार्ट नंबर 6 है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। आपको मालूम है 5 इज ए प्राइम नंबर, इसका मकसद 5 का कोई फैक्टर नहीं है 1 के सिवा, 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे। मैंने कहा स्पेशल अपीयरेंस के वक्त हम 1 लिखते हैं। 5 इंटू एक्स 2 बार है, दैट इज x इंटू एक्स इंटू वाई। उसके बाद नेगेटिव साइन है, 15 के फैक्टर से 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, दैट इज y इंटू वाई। अब देखो दोनों में कॉमन, यहाँ 5 कॉमन है, यहां भी 5 है, यहां x है, वहां भी x है, यहां भी x है, और यहां y है, यहां भी y है। बाकी इनके बगैर इनका कोई कॉमन नहीं है। कॉमन क्या आ गया, आप 5x और y, उधर भी 5x और y, ये इकट्ठे रखेंगे 5xy। उसके बाद मैंने कॉमन के बाद आपको कहा ब्रैकेट रखते हैं। उसके बाद यहाँ क्या बचता है, यहाँ खाली एक x बचता है, तो वहां फिर नेगेटिव साइन आ जाती है, यहाँ बचता है 3, फिर y इंटू फिर खाली y 3y इंटू 3y, ये 2 बचते हैं। इस तरह ये इसके फैक्टर्स 5xy और x माइनस 3y एक फैक्टर है। उसके बाद हमारा 7वां पार्ट है, 7वां पार्ट है वो है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। सबसे पहले 10 के फैक्टर्स हम लिखेंगे, 2 इंटू 5, a 2 बार है, दैट इज a इंटू a, माइनस 15 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b, प्लस 20 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू c इंटू c। ये देखो यहाँ ये इसके फैक्टर्स है। अब कॉमन कोशिश करें, कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, एक टर्म में 2 नहीं है पर 2 टर्म्स में 2 है, इसको कॉमन नहीं माना जाता है। हाँ, उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 इज ए कॉमन नंबर। उसके बाद यहाँ a है, 2a है, यहाँ 2b है, यहाँ 2c है, ये इनको कॉमन नहीं माना जाए, खाली इनका एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 5। तो यहाँ क्या बचता है, उसके बाद ब्रैकेट, मैंने कहा कि कॉमन के बाद ब्रैकेट आ जाता है, यहाँ बचता है 2 इंटू a, ये बनेगा 2a स्क्वायर, फिर यहाँ आता है माइनस 3b स्क्वायर, b इंटू b दैट इज b स्क्वायर, यहाँ बचता है 2 2 4 प्लस 4c स्क्वायर। इस तरह ये आपका 7वां पार्ट, इसके फैक्टर सब आ गए 5 और 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4, ये एक ही फैक्टर माना जाएगा। उसके बाद आ जाता है इसका, ये था हमारा 7वां पार्ट। अब हम लिखेंगे इसका 8वां पार्ट क्या है वो हम करेंगे इधर। 8वां यही है सोल्यूशन, इस 8वें पार्ट का लिखेंगे, सामने ही है, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। आप देखो यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने कहा जब भी आपका माइनस आएगा नंबर, इसको -1 के साथ रखो, माइनस इसका -1 के साथ रखो, इंटू 4 के फैक्टर्स आपको मालूम है 2 इंटू 2 इंटू a स्क्वायर दैट इज a इंटू a, अब प्लस 4ab वो भी 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b, फिर आ गया -4 के फैक्टर। अब यहाँ पहले में हम -1 के साथ रखेंगे, यहाँ भी अब इसको -1 रखो या सीधे 2 के साथ ही रखो, 2 इंटू या -1 ही रखो, -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू c इंटू a। देखो यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ -1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ -1 है, इसको कॉमन नहीं माना जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको कॉमन मानते हैं। ये भी दूसरा 2 है, यहाँ भी दूसरा 2 है, यहाँ भी दूसरा 2 है, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, ये a है,
देखो अब इसमें ए है, इसमें बी है, उसमें सी है, ये कॉमन नहीं माना जाएगा क्योंकि 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ कॉमन क्या है, 2 2 आर 4 इंटू ए दैट इज 4a। अब यहाँ क्या बचा अंदर, यहाँ बच गया माइनस ए, क्योंकि हम -1 इंटू ए दैट इज माइनस ए, प्लस यहाँ क्या बचा प्लस बी, तो यहाँ क्या बचा माइनस सी। इस तरह हम इसको ऐसे भी रख सकते, 4a माइनस ए प्लस बी माइनस सी रख सकते हैं, या इस तरह भी आप रख सकते हो 4a इंटू पहले b रखोगे फिर माइनस ए फिर माइनस सी, इस तरह भी रख सकते हो। ये अगर आप इसी तरीके से पहले ही तरीके से रखो, पहली सेटअप से रखोगे वो भी ठीक है। अब उसके बाद ये था आपका पार्ट नंबर 8। अब उसके बाद इसका दूसरा वीडियो बनेगा 2 पार्ट्स का, और इसके बाद बनाएंगे। थैंक यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट, एक्स स्क्वायर वाई ज़ेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर ज़ेड प्लस एक्स वाई ज़ेड स्क्वायर। अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स इंटू वाई इंटू ज़ेड प्लस एक्स इंटू वाई 2 बार वाई इंटू ज़ेड, प्लस इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू ज़ेड। देखो सबसे पहले देखेंगे एक्स यहाँ है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। फिर देखेंगे दूसरा एक्स यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसको कॉमन नहीं माना जाएगा। यहाँ वाई है दूसरा, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है। अब यहाँ ज़ेड है, यहाँ भी ज़ेड है, यहाँ भी ज़ेड है। बाकी जितने भी आप देखो, जितने भी नंबर्स वो एक दूसरे को कॉमन नहीं है। अब सीधे मैंने कहा एक्स वाई और ज़ेड इकट्ठे रखेंगे, एक्स वाई ज़ेड ये तीनों नंबर्स कॉमन है। उसके बाद हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ क्या बचता है एक्स प्लस यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है y प्लस यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है z। इस तरह ये इसके फैक्टर से x एक फैक्टर है, y दूसरा फैक्टर है, z फैक्टर है, और x प्लस वाई प्लस z ये अलग एक फैक्टर है। उसके बाद हमारा है इसमें लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज पार्ट नंबर 10। इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 10 दैट इज a एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। देखो हम अलग अलग करेंगे फैक्टर्स, ये a इंटू एक्स 2 बार है, x इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई 2 बार है, y इंटू वाई प्लस c इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इस तरह हम लिख सकते हैं। आप देखो कॉमन हम देखेंगे, यहाँ a है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ दूसरा x है, यहाँ दूसरा x नहीं है, वहां भी दूसरा नहीं है, यहाँ फिर y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, फिर यहाँ y है, उधर z है, ये कॉमन नहीं है। अब खाली x और y तीनों टर्म में कॉमन है, इसको कॉमन निकालेंगे एक्स वाई, और इसके बाद ब्रैकेट आता है क्योंकि कॉमन यही 2 थे। यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है a और x दैट इज a x प्लस b और y दैट इज b y प्लस c और z दैट इज c z। इस तरह ये फैक्टर, एक फैक्टर इसका x है, दूसरा y, और तीसरा फैक्टर a x प्लस b y प्लस c z। आंसर